पैसे का मोह मत करो, ये बात तुम्हें हर कोई कहेगा, लेकिन वही लोग रात को चैन की नींद सो नहीं पाते जब जेब खाली होती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि खाली हाथ इंसान का कोई सम्मान नहीं करता। जब तक तुम्हारे पास धन है, दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। जिस दिन तुम्हारे पास धन खत्म हुआ, वही लोग तुम्हें पहचानना भी छोड़ देंगे जो कल तक तुम्हें अपना कहते थे। तुम सोचते हो कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी है। अगर सिर्फ पसीना बहाने से कोई धनवान बनता तो सड़कों पर दिन रात बोझ उठाने वाला हर इंसान आज राजा होता। सच्चाई यह है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सही नीति के बिना की गई मेहनत सिर्फ इंसान को थकाती है, अमीर नहीं बनाती। धन कोई कागज का टुकड़ा भर नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और शक्ति कभी किसी लाचार या अज्ञानी के पास नहीं टिकती। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले पाटलिपुत्र के अंधकार भरे कक्ष में बैठकर धन के इन्हीं गुप्त सिद्धांतों को लिखा था। उन्होंने उस समय कहा था कि धन को आकर्षित करने के लिए तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को एक ऐसा आधार बनाना होगा जहां धन खुद बहता हुआ आए। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग बहुत कम काम करते हैं, फिर भी उनका खजाना हमेशा भरा रहता है, और तुम दिन रात घिसते हो, हर वो कोशिश करते हो जो तुम्हें बताई जाती है, फिर भी महीने के अंत में तुम्हारी जेब में सिर्फ मजबूरी बचती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारी उस गलती का नतीजा है जो तुम जाने अनजाने हर दिन दोहरा रहे हो। तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, लेकिन पैसे के नियमों को नहीं सीख रहे। जब तक तुम दुनिया की मीठी बातों पर भरोसा करते रहोगे, तब तक तुम सिर्फ दूसरों का गुलाम बनकर रह जाओगे। धन कमाना कोई खेल नहीं है, ये एक युद्ध है, और युद्ध में दया, भावुकता और मासूमियत की कोई जगह नहीं होती। जो इंसान धन के मामले में भावुक हो जाता है, उसकी तबाही की शुरुआत उसी पल से हो जाती है। जरा देखो अपने जीवन को। जब तुम्हें वास्तव में किसी की जरूरत थी, जब तुम्हारी जेब में 1 रुपया नहीं था, तब कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े थे? कोई नहीं। गरीबी वो अंधेरा है जिसमें इंसान की अपनी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। लोग तुम्हारे चरित्र को नहीं, तुम्हारी हैसियत को नापते हैं। तुम्हारे शब्दों का वजन इस बात से तय होता है कि तुम्हारी जेब में कितना धन है। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारी सबसे सच्ची बात भी लोगों को मजाक लगेगी, और अगर तुम्हारे पास अकूत धन है तो तुम्हारी सबसे मूर्खतापूर्ण बात पर भी लोग तालियां बजाएंगे। ये दुनिया का नंगा सच है, और इस सच को स्वीकार करना ही तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए। अगर तुम इस सत्य से आंखें चुराओगे तो जीवन भर दूसरों के टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर रहोगे। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जो मनुष्य धन के प्रति लापरवाह होता है, वो अपने कुल का नाश स्वयं करता है। धन की रक्षा करना और धन को बढ़ाना हर गृहस्थ और ज्ञानी पुरुष का सबसे पहला कर्तव्य है। अब सुनो उस पहली नीति को जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगी। पहली नीति है, अपनी गुप्त योजनाओं का ढिंडोरा पीटना बंद करो। जब इंसान के पास कोई नया विचार या धन कमाने का नया रास्ता आता है, तो उसका अहंकार उसे शांत नहीं बैठने देता। वो तुरंत अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी योजनाएं बताने लगता है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम जिसे अपनी खुशी बांटना समझ रहे हो, असल में तुम अपने दुश्मनों को सचेत कर रहे हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। यहां तक कि तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी मन ही मन तुम्हारी सफलता से जलते हैं। जब तुम अपनी योजनाओं को पहले ही उजागर कर देते हो, तो तुम उन योजनाओं की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हो। तुम्हारे विचार पर दूसरों की नकारात्मक नजर लग जाती है। चाणक्य कहते थे कि अपने मन के विचार को किसी के सामने प्रकट मत होने दो, उसे मंत्र की तरह गुप्त रखो और अपने कार्यों से ही उसका परिणाम दुनिया को दिखाओ। जब तुम्हारा काम बोलेगा तो दुनिया का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। धन उसी के पास टिकता है जिसका मुख शांत और दिमाग सतर्क होता है। जो हर बात पर चिल्लाता है, जो अपनी हर रणनीति का प्रदर्शन करता है, वो कभी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। सोचो, तुमने कितनी बार ऐसा किया है? तुमने कोई नया काम शुरू करने की सोची, तुमने बहुत उत्साह में सबको बता दिया, और कुछ ही दिनों बाद वो काम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा को बोलने में नष्ट कर दिया, करने में नहीं। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे भीतर का संकल्प कमजोर पड़ जाता है। दूसरी नीति पर ध्यान दो, अपनी क्षमता से अधिक कभी दिखावा मत करो। आज के समय में अधिकांश लोग गरीब इसलिए नहीं हैं कि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे अमीर दिखने के लिए धन खर्च करते हैं।
नकली शान, महंगे कपड़े और दूसरों को प्रभावित करने के लिए लिया गया कर्ज इंसान को एक ऐसे दलदल में धकेल देता है जहां से निकलना असंभव हो जाता है। तुम किसे दिखाना चाहते हो? उन लोगों को जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें पूछने भी नहीं आएंगे? तुम उन अनजान लोगों की तालियों के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देते हो जो तुम्हें कल भूल जाएंगे। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ये एक मानसिक रूप से कमजोर इंसान की निशानी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो मनुष्य अपनी आय से अधिक व्यय करता है वो बहुत शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। धन को बचाना धन को कमाने से भी बड़ा हुनर है। जब तुम्हारे पास धन आता है तो सबसे पहले उसे ऐसे स्थान पर लगाओ जहां से वो और धन पैदा कर सके। धन को कभी निष्क्रिय मत बैठने दो। धन एक ऐसा सेवक है जो दिन रात तुम्हारे लिए काम कर सकता है, बशर्ते तुम उसे सही दिशा में लगाओ। तीसरी नीति है, सहानुभूति की भीख मांगना बंद करो। अक्सर लोग अपनी गरीबी, अपनी मजबूरियों और अपनी असफलताओं का रोना दूसरों के सामने रोते हैं। वे सोचते हैं कि लोग उन पर दया करेंगे और उनकी मदद करेंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। दुनिया लाचार लोगों पर दया नहीं करती, उनका फायदा उठाती है। जब तुम किसी के सामने अपनी लाचारी का जिक्र करते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम कमजोर हो, और कमजोर शिकार पर हर कोई वार करना चाहता है। लोग तुम्हारे सामने झूठी हमदर्दी जताएंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। अपनी कमजोरी को सिर्फ अपने तक सीमित रखो, दुनिया को सिर्फ अपनी ताकत दिखाओ। अगर तुम अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हो तो आज ही से रोना बंद करो, अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछो और अपने भीतर एक आग जलाओ। धन उस इंसान के पास कभी नहीं आता जो हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता रहता है। धन केवल उस साहसी पुरुष के पास आता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा कर खड़ा रहता है और अपने रास्ते खुद बनाता है। चौथी नीति है, समय और संगति का चुनाव। तुम जिन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो, तुम्हारा भविष्य उन्हीं 5 लोगों जैसा होने वाला है। अगर तुम्हारे दोस्त कामचोर हैं, हर वक्त बेफिजूल की बातें करते हैं, मदिरा और वासना में डूबे रहते हैं, तो तुम चाह कर भी कभी धनवान नहीं बन सकते। कचरे के ढेर में कभी गुलाब नहीं खिलता। तुम्हें अपनी संगति बदलनी ही होगी, चाहे इसके लिए तुम्हें अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। आचार्य चाणक्य कहते थे कि मूर्ख मित्र से बेहतर एक ज्ञानी शत्रु होता है। कम से कम ज्ञानी शत्रु तुम्हें सतर्क तो रखेगा, लेकिन एक मूर्ख और आलसी मित्र तुम्हें धीरे धीरे उसी कीचड़ में खींच लेगा जिसमें वो खुद पड़ा हुआ है। अकेले चलने का साहस जुटाओ। जब तुम भीड़ से अलग होते हो तभी तुम्हारे भीतर का वास्तविक सामर्थ्य बाहर आता है। जो इंसान अकेलेपन से डरता है वो कभी इतिहास नहीं रच सकता। धनवान बनने का मार्ग अत्यंत शांत, एकांत और साधना से भरा होता है। तुम्हें अपने समय के एक एक क्षण को स्वर्ण की भांति संभालना होगा। समय ही धन है, और जिसने समय को व्यर्थ गंवा दिया उसने अपने आने वाले कल को स्वयं दरिद्र बना दिया। जरा अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालो। तुम अपना समय कहां नष्ट कर रहे हो? व्यर्थ के मनोरंजन में, दूसरों की व्यर्थ की बातों को सुनने में, या उन विवादों में जिनका तुम्हारे जीवन और भविष्य से कोई संबंध नहीं है। ये सब एक विष के समान है जो धीरे धीरे तुम्हारी कार्यक्षमता को दीमक की तरह चाट रहा है। यदि तुम्हें वास्तव में धन का चुंबकीय केंद्र बनना है तो तुम्हें अपनी हर एक सांस और हर एक मिनट का हिसाब रखना होगा। पांचवी नीति, अपने भीतर के हुनर और ज्ञान को निखारना कभी मत बंद करो। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट कथन था कि जिस मनुष्य के पास विद्या, बुद्धि और कौशल नहीं है वो समाज में उस वृक्ष के समान है जो फल और छाया दोनों से ही हीन होता है। धन केवल कागज का विनिमय नहीं है, धन तुम्हारे कौशल का प्रतिफल है। तुम दुनिया को जितना मूल्य दोगे दुनिया तुम्हें उतना ही धन लौटाएगी। यदि तुम साधारण बने रहोगे तो तुम्हें साधारण ही मिलेगा। यदि तुम भीड़ में खोए रहोगे तो तुम्हें वही दाम मिलेगा जो एक साधारण मजदूर को मिलता है। तुम्हें अपने क्षेत्र का ऐसा निष्णात और माहिर खिलाड़ी बनना होगा कि तुम्हारे बिना काम ही न चल सके। जब तुम किसी कार्य में अद्वितीय बन जाते हो तो मूल्य तुम तय करते हो, दुनिया नहीं। परंतु आज का युवा क्या कर रहा है? वह बिना कोई कौशल सीखे, बिना अपनी बुद्धि को परिपक्व किए, केवल रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहा है। वह जुए, सट्टे और शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है। यह मार्ग तुम्हें धनवान नहीं बनाएगा, ये तुम्हें मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह अपाहिज बना देगा। शॉर्टकट से मिला धन जितनी तेजी से आता है उससे दुगनी तेजी से तबाही लेकर जाता है। छठी नीति, जोखिम लेने का साहस। धन कभी भी भयभीत मन के पास नहीं ठहरता। जो इंसान हर कदम पर डरता है, जो केवल सुरक्षा की भीख मांगता है, वह जीवन भर दूसरों की नौकरी ही करता रह जाता है।
चाणक्य कहते थे कि किसी भी महान कार्य को सिद्ध करने के लिए साहस पहली शर्त है। तुम्हें परिकलित जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही होगा। डरना स्वाभाविक है, परंतु डर कर रुक जाना कायरता है। जब तुम कोई नया मार्ग चुनते हो तो असफलता का भय तुम्हें घेरेगा। लोग तुम्हें डराएंगे, तुम्हारी योग्यता पर संदेह करेंगे, परंतु याद रखो, किनारे पर बैठकर समुद्र की गहराई का नाप नहीं लिया जा सकता। यदि तुम्हें मोती चाहिए तो तुम्हें गहरे पानी में उतरना ही होगा। जो किनारे पर बैठा रहता है उसके हाथ केवल रेत आती है, धन की अपार संपदा नहीं। अपने मन से इस डर को उखाड़ फेंको। असफलता कोई पूर्ण विराम नहीं है, वह केवल एक पाठ है जो तुम्हें यह सिखाती है कि अगला प्रयास किस प्रकार करना है। धन का नियम है कि वह साहसी पुरुषों का वर्ण करता है। जो जोखिम उठाने से नहीं हिचकिचाता, लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देती है। 7वीं नीति, अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर कठोर नियंत्रण। जिस पुरुष का अपनी इच्छाओं पर वश नहीं है, वह चाहे कितना भी धन कमा ले, अंततः दरिद्र ही रहेगा। वासना, क्रोध, अहंकार और लोभ, ये 4 ऐसे छिद्र हैं जो तुम्हारे धन के पात्र को पूरी तरह खाली कर देंगे। जब इंसान के पास थोड़ा सा धन आता है तो उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मदिरा, सुरा और अनावश्यक भोग विलास में अपना धन लुटाने लगता है। वह भूल जाता है कि समय चक्र घूमते देर नहीं लगती। जो राजा आज अपनी शक्ति के मद में अंधा है, कल वह सड़क पर भीख मांगता हुआ पाया जा सकता है। इतिहास ऐसे अनगिनत राजाओं और धनिकों की गाथाओं से भरा पड़ा है जो केवल अपने अनियंत्रित भोग के कारण तबाह हो गए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह संपूर्ण संसार को जीत सकता है। जब धन आए तो सिर झुकाकर नम्र हो जाओ। अपनी जड़ों को मत भूलो। धन का उपयोग अपने साम्राज्य के विस्तार, अपने परिवार की सुरक्षा और समाज के कल्याण के लिए करो, न कि अपने क्षणिक अहंकार की तृप्ति के लिए। 8वीं नीति, शत्रु और मित्र की पहचान में निष्पक्षता। धन कमाने के मार्ग में तुम्हें भांति भांति के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारे मुख पर तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधेंगे, परंतु उनके मन में तुम्हारे प्रति तीव्र ईर्ष्या होगी। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर मीठी बातें करे और पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़े, वो उस विष भरी घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध की परत चढ़ी हो। ऐसे व्यक्ति का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अपने व्यापार और अपने धन के मामलों में कभी भी किसी पर अंधा विश्वास मत करो। यहां तक कि अपने सबसे प्रिय पात्र पर भी एक सीमा के बाद सतर्क दृष्टि रखो। जहां धन का लेन देन आता है, वहां संबंध पीछे छूट जाते हैं। अधिकांश लोग केवल तब तक वफादार होते हैं जब तक उन्हें गद्दारी का सही अवसर या सही मूल्य नहीं मिलता। ये कड़वा है, परंतु यही मानव स्वभाव का नग्न सत्य है। हर दस्तावेज, हर अनुबंध और हर निर्णय को अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखो। किसी के भी मीठे शब्दों के प्रभाव में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को दांव पर मत लगाओ। जो इंसान वित्तीय मामलों में भावुक होता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। धन की भाषा केवल आंकड़े, अनुबंध और ठोस परिणाम समझती है। 9वीं नीति, संतुलन और संयम। धन को आकर्षित करना केवल पहला चरण है। उस धन को अपने पास रोक कर रखना और उसे कई गुना बढ़ाना असली परीक्षा है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जैसे बिना पके मिट्टी के घड़े में भरा पानी धीरे धीरे रिस कर खत्म हो जाता है, वैसे ही बिना विवेक और सही प्रबंधन के कमाया गया धन भी नष्ट हो जाता है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब किसी निर्धन व्यक्ति को अचानक बहुत सारा धन मिल जाता है तो कुछ ही वर्षों में वो पुनः उसी गरीबी के दलदल में कैसे गिर जाता है? क्योंकि उसके पास धन को संभालने का मानसिक आधार और ज्ञान नहीं था। धन कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, ये एक अत्यंत चंचल ऊर्जा है। यदि तुम इसकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे, यदि तुम इसे सही दिशा में प्रवाहित नहीं करोगे, तो ये तुम्हें छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति के पास चली जाएगी जो इसके नियमों का सम्मान करता है। 10वीं नीति, निवेश की गुप्त रणनीति। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो धन सुरक्षित रखा रहता है और जिसका उपयोग नए अवसर पैदा करने में नहीं होता, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। तुम्हें अपने धन का एक हिस्सा सदैव ऐसे उपक्रमों में लगाना चाहिए जो तुम्हारे सोए रहने पर भी तुम्हारे लिए धन का निर्माण करें। तुम केवल अपनी शारीरिक मेहनत के बल पर कभी असीमित धन नहीं कमा सकते। तुम्हारी एक सीमा है,
तुम्हारे पास दिन में केवल 24 घंटे हैं, लेकिन जब तुम्हारा धन तुम्हारे लिए काम करने लगता है तब तुम समय और सीमाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हो। जो इंसान केवल अपने हाथों से काम करके खाता है वो जीवन भर केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर पाता है, लेकिन जो अपने धन से काम करवाता है वो साम्राज्यों की स्थापना करता है। ज्ञानवी नीति, अपनी दुर्बलताओं को छुपा कर रखो और अपने विरोधियों की चाल समझो। व्यापार हो या जीवन, प्रतिस्पर्धी हमेशा तुम्हारी कमजोरी की तलाश में रहते हैं। यदि उन्हें पता चल गया कि तुम कहां भावुक होते हो, तुम कहां घबराते हो, तो वे उसी बिंदु पर प्रहार करके तुम्हें आर्थिक रूप से पंगु बना देंगे। अपने चेहरे के भावों को पढ़ना दूसरों के लिए असंभव बना दो। जब तुम अंदर से भयभीत भी हो तब भी तुम्हारे चेहरे पर एक शांत और दृढ़ मुस्कान होनी चाहिए। सोचो, तुमने कितनी बार अपनी घबराहट और जल्दबाजी में गलत वित्तीय निर्णय लिए हैं। किसी के बहकावे में आकर या केवल पीछे छूट जाने के डर से तुमने अपना कठिन परिश्रम से कमाया पैसा ऐसी जगह लगा दिया जहां से तुम्हें केवल नुकसान मिला। यह तुम्हारी मानसिक अस्थिरता का परिणाम था। एक सफल रणनीतिकार कभी भी आवेश में आकर निर्णय नहीं लेता। वो पहले स्थिति को भांपता है, ठंडी दिमाग से विश्लेषण करता है और जब सही समय आता है तब सटीक प्रहार करता है। 12वीं नीति, धर्म और नैतिकता का संतुलन। आचार्य चाणक्य ने कभी भी छल कपट से कमाए गए अनैतिक धन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अन्याय और पाप से कमाया गया धन केवल 10 वर्षों तक ही टिकता है और 11वें वर्ष में वो मूल धन के साथ साथ मनुष्य के कुल और मान सम्मान को भी बहा ले जाता है। शॉर्टकट और गलत रास्तों से धन कमाना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन उस धन के साथ जो चिंता, भय और अशांति आती है वो तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। जिस धन से तुम्हें चैन की नींद न मिले वो धन धन नहीं बल्कि एक अभिशाप है। धन ऐसा कमाओ जो सम्मान लाए, जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुदृढ़ नींव बने, न कि उनके लिए कलंक। अब समय आ गया है अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह बदलने का। इस पल से अपनी सोच का विस्तार करो। अपने भीतर के उस असहाय और लाचार इंसान को मार डालो जो किस्मत का रोना रोता था। तुम अपनी नियति के निर्माता स्वयं हो। यदि तुम आज दरिद्र हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि तुम अगले 5 वर्षों में भी इसी स्थिति में रहे तो इसके दोषी केवल और केवल तुम होगे। अपने भीतर एक प्रचंड ज्वाला को जलने दो। अनुशासन को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाओ। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि को विश्राम करने तक तुम्हारा एक एक कदम तुम्हारे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। फालतू के मनोरंजन, निरर्थक मित्रों और समय की बर्बादी को अपनी जिंदगी से उखाड़ कर फेंक दो। जब तुम अपनी साधना में इतने लीन हो जाओगे तो सफलता को तुम्हारे कदमों में झुकना ही पड़ेगा। याद रखो, ये संसार केवल विजेताओं को याद रखता है। कोई तुम्हारी संघर्ष की कहानियों में तब तक रुचि नहीं लेगा जब तक तुम्हारे पास विजय का प्रमाण ना हो। जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारी हर असफलता को एक महान संघर्ष का नाम दे दिया जाएगा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारी हर सच्चाई को एक बहाना मान लिया जाएगा। उठो, अपने भीतर के चाणक्य को जगाओ, अपनी रणनीतियों को गुप्त रखो, अपने कौशल को तराशो और धन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले उस चुंबक में खुद को रूपांतरित करो। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम जीवन भर दूसरों की शर्तों पर जीना चाहते हो या खुद अपनी तकदीर का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो? अगर इस विचार ने तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाया है तो इस विचार को केवल अपने तक मत रखो। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि चाणक्य नीति और जीवन के कठोर सत्यों की ये यात्रा तुम्हारे साथ हर कदम पर चलती रहे। इस वीडियो को शेयर करो उस एक व्यक्ति के साथ जिसे आज इस कड़वे सच को सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अपना साम्राज्य स्वयं बनाऊंगा, ताकि मुझे पता चले कि तुमने इस संदेश को सिर्फ सुना नहीं, अपने भीतर उतारा है।
कर्ज सिर्फ वो पैसा नहीं है जो तुमने किसी से उधार लिया है। कर्ज वो अदृश्य जंजीर है जो इंसान की आत्मा को हर रात धीरे धीरे कसती है। जब तुम रात को सोते हो तो दुनिया सोती है, लेकिन तुम्हारा कर्ज जागता रहता है। वो तुम्हारी नींद, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे स्वाभिमान को धीरे धीरे निगलने लगता है। इंसान सोचता है कि कर्ज मजबूरी में लिया जाता है, लेकिन कड़वा सच ये है कि कर्ज इंसान की सोच की नाकामी का नतीजा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आग, बीमारी और कर्ज, अगर इन तीनों को थोड़ा सा भी छोड़ दिया जाए तो ये राख बनाकर ही दम लेते हैं। अगर तुम आज इस दलदल में फंसे हो तो याद रखो कि रोने से या अपनी किस्मत को कोसने से ये जंजीरें नहीं टूटेंगी। इसको काटने के लिए वही दिमाग चाहिए जो चाणक्य ने एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया था। लोग कर्ज के जाल में कैसे गिरते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है? इंसान पैसे से गरीब बाद में होता है, पहले वो अपनी इच्छाओं का गुलाम बनता है। जब तुम वो चीजें खरीदने लगते हो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं करते, तब तुम कर्ज के पहले कदम पर पैर रखते हो। इंसान सोचता है कि अगला महीना बेहतर होगा, कल पैसा आ जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन समय कभी किसी के लिए चमत्कार नहीं करता। समय सिर्फ नियम मानता है। तुम अपनी जरूरतों को बढ़ाते चले गए और अपनी औकात का दायरा भूल गए। समाज में बड़ा दिखने का झूठा अहंकार इंसान को उस अंधेरे कुएं में धकेल देता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ खून पसीना बहाकर ही मिलता है। सोचो उस पल के बारे में जब तुम्हारे दरवाजे पर लेनदार खड़ा होता है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं होता, सिर्फ एक अधिकार होता है। वो अधिकार तुमने खुद उसे दिया है, अपनी ही बेवकूफी से। जब इंसान कर्जदार बनता है तो उसकी आवाज की धमक खत्म हो जाती है, उसकी गर्दन झुक जाती है और उसका आत्मविश्वास तिनके की तरह बिखर जाता है। तुम हर दिन जी रहे हो लेकिन अंदर से मर चुके हो। हर फोन की घंटी तुम्हें डराती है। हर नया दिन तुम्हारे लिए उम्मीद नहीं बल्कि एक नया खौफ लेकर आता है। क्या इसी जिंदगी के लिए तुमने जन्म लिया था? क्या तुम्हारी काबिलियत का यही अंत है? चाणक्य नीति कहती है कि कर्ज से मुक्ति का पहला नियम है सत्य का सामना करना। डरना बंद करो और अपनी वास्तविक स्थिति को कागज पर लिखो। इंसान सबसे बड़ा झूठ खुद से बोलता है। वो कर्ज की गिनती से भागता है। वो सोचता है कि अनदेखा करने से मुसीबत टल जाएगी, लेकिन समस्या को अनदेखा करना उसे निमंत्रण देना है। आज ही बैठकर अपनी पूरी लेन देन की सूची बनाओ। एक एक रुपया जो तुम्हें देना है उसे अपनी आंखों के सामने रखो। जब तक तुम अपनी बीमारी की गहराई को नहीं समझोगे तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। दर्द होगा, डर लगेगा, लेकिन यही वो पहला जहर है जो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अब सुनो चाणक्य का वो नीति सूत्र जो तुम्हारी रणनीतिक सोच को बदलेगा। जब दुश्मन बड़ा हो तो उस पर एक साथ हमला मत करो, उसे टुकड़ों में तोड़ो। अपने सबसे छोटे कर्ज को चुनो। उस छोटे कर्ज को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। अपनी हर फालतू की इच्छा को मार दो। अपने हर आराम को कुछ समय के लिए दफना दो। जब पहला छोटा कर्ज खत्म होगा तो तुम्हारे अंदर वो आग फिर से जागेगी जो कर्ज के बोझ तले दब गई थी। वो पहली जीत तुम्हें वो हिम्मत देगी जो तुम्हें बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए चाहिए। इसे स्नोबॉल स्ट्रैटेजी कहते हैं, लेकिन चाणक्य ने इसे सदियों पहले अल्प शत्रु विनाश कहा था। तुम्हारे जो दोस्त आज तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीते हैं, जो रिश्तेदार तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाते थे, उनमें से कोई तुम्हारे कर्ज का हिस्सा नहीं बनेगा। जब इंसान कर्ज में डूबता है तो सबसे पहले उसके अपने उसका साथ छोड़ते हैं। लोग डूबते हुए जहाज से सबसे पहले कूदते हैं, इसलिए ये उम्मीद छोड़ दो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। कोई मसीहा नहीं आने वाला, कोई जादुई रास्ता नहीं मिलने वाला। तुम्हें खुद ही इस दलदल से घिसटकर बाहर निकलना होगा। अपनी बेचारगी को ढाल बनाना बंद करो। दुनिया को तुम्हारी लाचारी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है। अपनी इच्छाओं की हत्या करना सीखो। जब तक तुम्हारे सिर पर कर्ज का 1 रुपया भी बाकी है, तब तक तुम्हें अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना या महंगे शौक रखने का कोई हक नहीं है। हर वो पैसा जो तुम अपनी अय्याशी पर खर्च करते हो, वो तुम्हें गुलामी की ओर एक कदम और ले जाता है। अपनी जरूरतों को इतना समेट लो कि तुम्हारे जीने का खर्च आधा हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि संयम ही विपत्ति का सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपनी जरूरतों को मारना सीख जाते हो तो तुम पैसे को बचाना नहीं बल्कि पैसे को अपनी आजादी के लिए इस्तेमाल करना सीखते हो। सिर्फ पैसा बचाकर कर्ज कभी खत्म नहीं होता। कर्ज खत्म होता है अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाकर। अगर तुम्हारी मौजूदा कमाई से सिर्फ तुम्हारा गुजारा हो रहा है तो तुम्हें अपने समय को बेचना बंद करना होगा और अपने हुनर को बढ़ाना होगा। दिन के 24 घंटे में से अगर तुम 8 घंटे काम करते हो तो बाकी के समय में तुम क्या करते हो? सो रहे हो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो या अपने हालातों पर रो रहे हो? उस खाली समय को अपनी दूसरी कमाई का जरिया बनाओ। मेहनत इतनी खामोशी से और इतनी बेरहमी से करो कि तुम्हारा शरीर थक जाए, लेकिन तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिका रहे, स्वतंत्रता। क्या तुम्हें अपनी इज्जत से प्यार नहीं है? जब तुम किसी के आगे हाथ फैलाते हो तो तुम अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे बेच देते हो। कर्जदार इंसान कभी आजाद सोच नहीं सकता। उसकी सोच पर उसके लेनदार का पहरा होता है। अगर तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलामी की विरासत नहीं देनी तो आज इस आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ।
अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, डरना बंद करो। जो लोग तुम्हें डरा रहे हैं उन्हें साफ कहो कि तुम भागोगे नहीं, तुम उनका एक एक पैसा लौटाओगे, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपनी मेहनत के दम पर। बहुत से लोग कर्ज के तनाव में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके परिवार को हमेशा के लिए तबाही के रास्ते पर छोड़ जाते हैं। भागना कोई हल नहीं है। कायर लोग रास्ते बदलते हैं, शूरवीर इतिहास बदलते हैं। अगर तुमने गलती की है तो उस गलती का भुगतान करने का मादा भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये दौर तुम्हारा इम्तिहान है। समय तुम्हें परख रहा है कि तुम मिट्टी के बने हो या लोहे के। अगर आज टूट गए तो इतिहास तुम्हें एक कमजोर इंसान के रूप में याद रखेगा, लेकिन अगर आज डटे रहे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारी मिसाल देंगी। चाणक्य कहते हैं कि धन केवल बाजार की वस्तु नहीं है, धन ऊर्जा है। जब तुम सही दिशा में अनुशासन के साथ कदम बढ़ाते हो तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देने लगती है। अपने मन से उस डर को निकाल दो कि तुम कभी इस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाओगे। विचार ही इंसान का भाग्य बनाते हैं। अगर तुम खुद को हारा हुआ मान लोगे तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में यह तय है कि तुम जीतोगे तो हर मुश्किल रास्ता तुम्हारे लिए खुद ब खुद जगह बनाएगा। अपने अनुशासन को अपनी ताकत बनाओ, रणनीति बनाओ और उस पर बिना रुके काम करो। हर अपनी कमाई का एक हिस्सा सीधे कर्ज चुकाने में डालो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेनदारों से छिपने की जगह उनसे बात करो, उन्हें अपनी नीयत दिखाओ, उन्हें बताओ कि तुम मेहनत कर रहे हो और उनका पैसा सुरक्षित है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और प्रयासों में सच्चाई होती है तो पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। संवाद बंद करना कायरता है, संवाद बनाए रखना कूटनीति है। अपनी कमजोरियों को छुपाना बंद करो। उन रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दो जहां से तुमने कर्ज लिया था। क्रेडिट कार्ड, आसान लोन, दोस्तों से उधार, इन सब पर हमेशा के लिए ताला लगा दो। जब तक तुम पुराने रास्तों को नहीं काटोगे तब तक नए रास्ते पर चलना असंभव होगा। कर्ज लेकर कर्ज चुकाना आग में घी डालने जैसा है। ये तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देगा, बल्कि तुम्हें उस घाई में और गहरा धकेलता जाएगा। इस धोखे से बाहर निकलो। याद रखो, कोई भी साम्राज्य एक दिन में नहीं गिरता और ना ही एक दिन में बनता है। कर्ज से मुक्ति एक यात्रा है, एक युद्ध है जो तुम्हें रोज खुद से लड़ना है। हर सुबह जब तुम उठो तो तुम्हारा पहला ख्याल तुम्हारी आजादी होना चाहिए। हर रात जब तुम सो तो तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि आज तुम अपनी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच गए हो। थकावट आएगी, निराशा घेरेगी, लेकिन उस वक्त तुम्हें चाणक्य के उस वाक्य को याद रखना है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दुनिया हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है। आज जब तुम ढल रहे हो तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। अपनी तन्हाई को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई तुम्हारे साथ ना हो तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें अकेले लड़ने के काबिल बना रहा है। अपनी गरीबी और अपने कर्ज का ढिंढोरा पीटना बंद करो। दया मांगना बंद करो। दया सिर्फ कमजोरों को मिलती है और दुनिया कमजोरों को कुचलने में एक पल भी नहीं लगाती। अपने अंदर उस शेर को जगाओ जो घायल होने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अपने दिमाग को शांत रखो। जब इंसान तनाव में होता है तो वो गलत फैसले लेता है। ध्यान करो, चाणक्य नीति का अध्ययन करो और अपने दिमाग की धार को तेज करो। पैसे से ज्यादा कीमती तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम्हारा दिमाग शांत और तेज है तो तुम शून्य से भी दोबारा एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। अपनी बुद्धिमत्ता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। हर उस रास्ते को खोजो जहां से तुम अपने काम की कीमत बढ़ा सकते हो। कर्ज तुम्हें सिर झुकाने पर मजबूर करता है, लेकिन तुम्हें झुकना नहीं है। आंखों में आंखें डालकर सच को स्वीकार करो। अपने लेनदारों से कहो, मेरा समय खराब हो सकता है, मेरी नीयत नहीं। पैसा तुम्हारा वापस मिलेगा और मेरी इज्जत मेरे पास रहेगी। जब तुम ये आत्मविश्वास दिखाओगे तो सामने वाले का नजरिया बदल जाएगा। ताकत की भाषा हर कोई समझता है और ताकत तुम्हारे अंदर के संकल्प से पैदा होती है। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम्हारा आखिरी कर्ज चुकता हो जाएगा, जब तुम अपने सिर को उठाकर सड़क पर चलोगे, जब तुम्हारे दिल पर से वो मन भर का बोझ हट जाएगा, जब रात को तुम्हें एक सुकून की नींद आएगी। उस आजादी का एहसास करो। उस दिन की हवा अलग होगी, उस दिन का सूरज अलग चमकेगा। उस आजादी को पाने के लिए क्या तुम आज कुछ महीने या कुछ साल तपस्या करने के लिए तैयार नहीं हो? उस सुकून की कीमत तुम्हारी आज की मेहनत है। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। ना खुशी हमेशा रहती है, ना गम। ये कर्ज का दौर भी गुजर जाएगा, बशर्ते तुम मैदान छोड़कर ना भागो। जो टिक जाता है वही जीतता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने से पहले अनगिनत हार और अपमान का स्वाद चखवाया था। ये अपमान तुम्हारी ढाल बनेगा, ये दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इस दर्द को अपनी ऊर्जा में बदलो और उस ऊर्जा को अपने काम में झोंक दो। जो लोग सोचते हैं कि कर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा या कोई चमत्कार उनका कर्ज माफ कर देगा, वे सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो तुम्हें अनुशासन की कीमत चुकानी होगी।
अपनी रातों की नींद, अपनी ऐशो आराम और अपने झूठे स्वाभिमान की बलि देनी होगी। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कर्ज मुक्त होने से नहीं रोक सकती। अपने घर के माहौल को बदलो, नकारात्मकता को बाहर निकालो। जब घर में कर्ज होता है तो कलेश और तनाव बढ़ता है। अपने परिवार को अपना सहयोगी बनाओ, उन्हें अपनी स्थिति बताओ और मिलकर संयम से जीने का संकल्प लो। जब पूरा परिवार एक दिशा में चलता है तो बड़े से बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। एकता में वो शक्ति है जो हर दीवार को तोड़ सकती है। आज ही निर्णय लो। इस ऑडियो को सुनने के बाद पुरानी आदतों की तरफ वापस मत लौट जाना। अगर तुमने वही किया जो आज तक करते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। बदलाव की शुरुआत एक कठिन फैसले से होती है। अपनी फालतू चीजों को बेचना पड़े तो बेच दो, छोटा काम करना पड़े तो कर लो, लेकिन कर्ज के बोझ को कम करो। कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी सिर्फ इंसान की सोच होती है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। या तो आज अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले लो और चाणक्य नीति के इन सिद्धांतों को अपनी रगों में उतार लो, या फिर ताउम्र गुलामी और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए तैयार रहो। फैसला तुम्हारा है। रास्ता कठिन है लेकिन मंजिल सिर्फ और सिर्फ आजादी है। उठो, अपनी योजनाओं को कागज पर उकेरो, अपने कदम बढ़ाओ और इस कर्ज के राक्षस का अंत कर दो। अगर इस नीति ने तुम्हारे अंदर सोई हुई आग को जगाया है तो इस विचार को सिर्फ अपने तक मत रखो। इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे आज इस कड़वे सच और हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस रणनीतिक यात्रा का हिस्सा बनो ताकि चाणक्य की नीति तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे में एक मशाल बनकर जलती रहे। नीचे कमेंट में लिखो, मैं आजाद होकर रहूंगा।